इस वीडियो में हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में करना सीखेंगे। तो उसके लिए लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था और इसमें सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ करते हैं ये तो सबको पता ही होगा और लास्ट वीडियो में बताया भी था। एंड सो इट इज़ अबाउट नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, तो 2-4 एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं खाती हूँ, तो एज यू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। इट मीन्स जैसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सिंगुलर मीन्स वही वन, ही, सी, ईट, किसी का भी नाम जो नाम सिंगुलर हो। और तो जैसे कि राम तो एक ही है ना, राम से कितने नाम पता चल रहा है, एक ही, तो राम हो गया सिंगुलर। मोहन हो गया सिंगुलर। तो ये जो सारे सिंगुलर हैं इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करोगे। सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं? लेट्स ट्राई टू नो दिस। जो भी रियल फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे EAT ईट होता है तो इट मीन्स खाना, ठीक है। तो ये जो है रियल फॉर्म है वर्ब का, तो ये प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। जब हम इसमें एस या एस और ES ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। क्या बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे कि वह खाता है, फॉर एग्जाम्पल वह खाता है, ठीक है। तो ही ईट्स, ठीक है। तो ये तो सिंगुलर की बात हो गई। राम खाता है, राम ईट्स, राम जाता है, राम गोज। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो वर्ब जो प्लूरल आएगा, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है? जिससे एक से ज़्यादा लोग को पता चले कि एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे यू, वी, दे। आई भी किसी को फॉलो नहीं करता। आई को देख के तो लग रहा होगा हाँ ये तो सिंगुलर है, लेकिन आई प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई के साथ भी प्लूरल वर्ब ही आएगा। मैं खाती हूँ तो आई ईट, मैं जाती हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम हंसते हो यू लाफ, तुम चिल्लाते हो यू शाउट। वे आते हैं दे कम। तो ये सारे पॉजिटिव सेंस में थे। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सिंगुलर वाले की बात करते हैं। सिंगुलर जो होता है, जैसे डॉग बार्क्स है, कुत्ता भौंकता है, ओके। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, ओके। कुत्ता नहीं भौंकता है। तो अगर एक कुत्ते की बात होगी, डॉग, कुत्ता नहीं भौंकता है, तो डॉग नॉट लगाने से, जैसे सिंगुलर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप डज लगाओगे, डज नॉट। क्या लगाओगे? डज नॉट, या डजंट भी कह सकते हो। डज नॉट जैसे ही लगेगा वहाँ पे जो वर्ब होगा, वर्ब में से ES हट जाएगा या फिर S हट जाएगा। जैसे राम ईट्स, ठीक है। राम खाता है तो हम उसका बनाएंगे राम नहीं खाता है, तो क्या होगा? राम डज नॉट ईट। क्या होगा? राम डज नॉट ईट। या फिर राम डजंट ईट, ठीक है। तो जितने भी सिंगुलर वाले वर्ब सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डज का यूज़ होगा एंड जो प्लूरल होंगे उनमें नॉट लगाने से पहले डू लगेगा। डू नॉट, डोंट, डू नॉट या डोंट। मैं पढ़ती हूँ तो आई रीड, मैं नहीं पढ़ती हूँ तो आई डू नॉट रीड। यहाँ पे डू लगाने से वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी प्लूरल है और इसमें एस और ES तो लगा ही नहीं है। तुम जाते हो यू गो टू, यू गो टू नहीं होगा। तुम जाते हो यू गो, तुम नहीं जाते हो यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो यू डू नॉट गो, ठीक है। और भी देख लो, वे आते हैं दे कम, वे नहीं आते हैं दे डू नॉट कम।